नमस्कार, मैं रविश कुमार। बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर इस वक्त संकट के बादल कुछ इस कदर मंडरा रहे हैं कि न तो उन्हें कोई रास्ता सूझ रहा है और न ही कोई भरोसेमंद सहारा। ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को रास्ते से हटाने के लिए अपने सबसे घातक गुप्तचरों को मैदान में उतार दिया है। जैसे ही यह खबर इजराइल की खुफिया एजेंसियों को लगी, नेतन्याहू ने खुद को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। एक समय था जब इजराइल को दुनिया का सबसे मजबूत और सुरक्षित देश माना जाता था, लेकिन आज वह अकेला खड़ा है। 12 दिनों के युद्ध में ईरान ने इजराइल को जिस हद तक नुकसान पहुंचाया, उसने सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया। अब इजराइल को दुनिया से मदद की दरकार है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी देश उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली ने एक बार फिर आग उगली है और चेतावनी दी है कि अब की बार हमला इतना करारा होगा कि नेतन्याहू और ट्रंप दोनों को पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। बेंजामिन नेतन्याहू की जान को असल खतरा बाहर से नहीं बल्कि देश के अंदर घुस आए उन खतरनाक एजेंट्स से है जिनकी पहचान तक इजरायली एजेंसियों को नहीं हो पा रही। यह भी बताया जा रहा है कि एक 70 वर्षीय महिला एजेंट को पकड़ लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू को चैन नहीं है। इजराइल ने ईरान, हमास और फिलिस्तीनी गुटों के साथ लंबे समय से संघर्ष किया है, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि हर ओर से बेंजामिन नेतन्याहू को घेरा जा रहा है। उन्होंने अयातुल्लाह अली को मारने की धमकी देकर अपने लिए एक ऐसी आग जलाई जिसमें अब खुद झुलसने लगे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय नेतन्याहू को इस कदम से रोका भी था, लेकिन वह नहीं माने। उल्टा ईरान को यह संकेत मिला कि नेतन्याहू उन्हें खत्म करने की मंशा रखते हैं, और यहीं से शुरू हुआ वह प्लान जो अब बेंजामिन नेतन्याहू की नींद उड़ाए हुए है। ईरान ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों अल्लाह के दुश्मन हैं और इन्हें खत्म किया जाना चाहिए। इस धमकी के बाद इजराइल के खिलाफ जो रणनीति तैयार की गई, वह सिर्फ एक देश की नहीं थी बल्कि पूरे मुस्लिम जगत की चुप सहमति उसमें नजर आई। इजराइल ने अपनी सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया, लेकिन अब तक किसी पुख्ता जानकारी के अभाव में नेतन्याहू की सुरक्षा को लेकर भारी चिंता बनी हुई है। गाजा और फिलिस्तीन में जिस तरह के अत्याचार इजराइल की सेना कर रही है, उसने नेतन्याहू की छवि को पूरी दुनिया में कलंकित कर दिया है। बच्चों पर बमबारी, आम लोगों पर हमले और इलाज तक की सुविधा न देना, ये सब इजराइल की करतूतें हैं जिनके लिए उसे आने वाले समय में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यमन के हूती गुट ने गाजा की मदद के लिए जो संघर्ष किया, वो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। लाल सागर में इजरायली जहाजों पर मिसाइलें दागना कोई छोटी बात नहीं थी। यह साबित करता है कि इजराइल अब सुरक्षित नहीं रहा। इतना ही नहीं, इजराइल की अर्थव्यवस्था भी धराशायी हो चुकी है। देश में भ्रष्टाचार चरम पर है, जनता नेतन्याहू से नाराज है और आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। नेतन्याहू की सत्ता को अब खुद उनकी जनता भी नकार चुकी है। हथियारों की कमी, धन का अभाव और वैश्विक समर्थन की अनुपस्थिति ने इजराइल को कमजोर बना दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू का एक ही सपना है, ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना और अयातुल्लाह अली को खत्म करना। लेकिन सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बीच एक लंबी और खतरनाक खाई होती है। अब नेतन्याहू को हर वक्त यह डर सताता है कि अगला हमला कब और कहां से होगा, क्योंकि जो खुद किसी को खत्म करने की योजना बना रहा था, अब उसी की जान खतरे में है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब नेतन्याहू से दूरी बना ली है। अमेरिका ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, और अगर ईरान ने अगला कदम उठाया तो शायद इजराइल के लिए वापसी का रास्ता न बचे। हथियार नहीं, धन नहीं और कोई देश साथ नहीं। ऐसी स्थिति में नेतन्याहू के लिए यह जंग अब सिर्फ अस्तित्व की बन गई है। ईरान लगातार रूस और चीन से हथियार खरीद रहा है, उसका समर्थन मिल रहा है, जबकि इजराइल पूरी तरह अकेला खड़ा है। अब यह सवाल सबके सामने है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग से जिंदा बाहर निकल पाएंगे, या फिर इतिहास एक और बार यह दिखाएगा कि अत्याचार की कोई उम्र नहीं होती और जो दूसरों के लिए मौत का कारण बनता है, एक दिन वही खुद अपने अंत की कहानी लिखता है। नमस्कार, मैं रविश कुमार।